अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुह। आज मैं आप लोगों की खिदमत में क़ियामत से मुताल्लिक़ 2 हदीसें लेकर आया हूँ। सुने, जानें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की हदीस मिलती रहे। चलिए हदीस शरीफ सुनें। एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों में बैठे उनसे गुफ्तगू फरमा रहे थे कि एक देहाती आया और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, क़ियामत कब आएगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी गुफ्तगू में मसरूफ़ रहे। कुछ लोगों ने कहा कि शायद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी बात सुनकर पसंद नहीं फरमाई, और कुछ ने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी बात सुनी ही नहीं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी गुफ्तगू मुकम्मल कर चुके तो फरमाया, वो शख्स कहाँ है जो क़ियामत के बारे में पूछ रहा था? वो देहाती बोला, या रसूल अल्लाह, मैं हाजिर हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अमानत यानी दियानतदारी ख़त्म हो जाए तो क़ियामत का इंतज़ार करो। उसने पूछा, अमानत के ख़त्म होने का क्या मतलब है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब ज़िम्मेदारियाँ यानी हुकूमत या अहम काम नाअहल लोगों के सुपुर्द कर दी जाएं तो क़ियामत का इंतज़ार करो। सही बुखारी हदीस नंबर 59। 1. अमानत का मतलब। अमानत से मुराद दियानतदारी, ईमानदारी और ज़िम्मेदारी को सही तौर पर अदा करना है। नाअहल लोगों के सपुर्द काम। जब कौम के मामलात, हुकूमत या क़ियादत ऐसे लोगों के हवाले कर दिए जाएं जो नालायक और बददियानत हों, तो ये इस बात की अलामत है कि क़ियामत करीब है। 3. सबक। इस्लाम में क़ियादत सिर्फ दियानतदार और अहल लोगों के लिए है। किसी ओहदे के लिए महज दौलत या कसरे रसूख मेयार नहीं। दूसरी हदीस, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत उस वक्त तक कायम ना होगी जब तक कि इल्म उठा ना लिया जाए, ज़लज़ले ज़्यादा ना हो जाएं, वक्त तेज़ी से ना गुजरने लगे, फितना ज़ाहिर ना हो और खून रेज़ी, क़त्लो गारत आम ना हो जाए। सही बुखारी हदीस 1036। इल्म उठ जाना यानी दीनी इल्म ख़त्म हो जाएगा, उलमा कम रह जाएंगे, लोग दीन से दूर होंगे। 2. ज़लज़ले और फितने। ज़मीन में हलाकतें, तबाहकारियाँ, कुदरती आफ़ात और फितना व फ़साद बढ़ जाएंगे। 3. वक्त का तेज़ी से गुज़रना। बरकत ख़त्म हो जाएगी, वक्त बहुत तेज़ी से गुज़रेगा।